बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 6, स्किन मैनेजमेंट। ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव है बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन डिक्यूबेटिक अल्सर, बेड सोर। ठीक है। लेस द काजेज ऑफ डिक्यूबेटिक अल्सर, अप्लाइंग नर्सिंग इंटरवेंशन to prevent decubitic ulcer, identify risk factor for bed sore। प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर क्या चीज़ है? ठीक है। इसकी अगर हम शॉर्टकट डिफिनीशन करें, इसका जो है द प्रेशर exerted on the bony prominence of the body or a pressure point of the body is called bed sore or decubitic ulcer or bed sore or pressure ulcer। ठीक है। प्रेशर अल्सर जो है या डिक्यूबेटिक अल्सर जो है वो अल्सर वो ज़ख़म होता है। कोई बेड रिडन पेशेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में ये वो कोई मूवमेंट ना कर सके। ठीक है। वो इस तरह लेटा होता है। ठीक है। उसकी जो बोनी प्रामिनेंस है, वो जो इसके ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है। ठीक है। टिश्यू के ऊपर, और जो टिश्यू जो प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, तो जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, वो रुक जाता है। ठीक है। जब ब्लड की सर्कुलेशन रुक गया तो इसका तो फिर जो उधर जो भी टिश्यू है उसको फिर जो ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो ब्लड नहीं पहुंच रहा तो उधर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, उधर न्यूट्रन नहीं पहुंच रहा, तो इसके जो है उधर की जो सेल है, जो टिश्यू है, वो उसकी जो है वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। वो उसकी मर्डर हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाते हैं उस सेल के जो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिर बेड सोर और डिक्यूबेटिक अल्सर और प्रेशर अल्सर। ठीक है। प्रेशर अल्सर इज़ अ वाउंड विद अ लोकलाइज एरिया और टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक है। एक लोकलाइज एरिया जो है उसके जो प्रॉपर जो बेड सोर की जो पॉइंट है, इसकी जो सेल है, टिश्यू जो है वो उसकी नेक्रोसिस हो जाते हैं। ठीक है। सेल जो है वो मर जाते हैं। ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ प्रेशर सोर, बेड सोर, डिक्यूबेटिक अल्सर और डिस्टोर्शन सोर। जो पहले मैंने आपको बताया, इसको बेडसोर भी हम कह सकते हैं, बेडसोर भी कहते हैं, और प्रेशर अल्सर भी कहते हैं, डिक्यूबेटिक अल्सर भी कहते हैं इसको। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द अल्सर ऑन अ प्रेशर अल्सर में बी एन एक्यूट वाउंड और टॉनिक वाउंड। ये डिपेंड करता है, जो हम उस अल्सर को देखते हैं इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये जो प्रेशर अल्सर जो है या ये जो डिक्यूबेटिक अल्सर है या बेड सोर जो है ये क्रॉनिक है और एक्यूट है। ठीक है। द अंडरलाइंग टिश्यू देयर इज़ अ प्रेशर। इस जो अंडरलाइन टिश्यू जो है, जो अंडरलाइन काज जो है इज़ अ प्रेशर होता है। ठीक है। मोस्ट प्रेशर अल्सर डेवलप्स व्हेन अ सॉफ्ट टिश्यू इज कंप्रेस्ड बिटवीन अ बोनी prominence एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो ये कह रहा है कि ज़्यादा देर के लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल जो है बेड शीट है। ठीक है। इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है जो ब्रोनी प्रोमिनेंस के ऊपर जो टिश्यू है इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है। इसकी वजह से सर्कुलेशन रुकती है, और जो पहले मैंने आपको बताया कि सर्कुलेशन रुकती है, तो सर्कुलेशन के बाद ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा, तो टिश्यू जो है उसकी नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है। इसको फिर हम बेड सोर कहते हैं, और या डिक्यूबेटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर कहते हैं। ठीक है। टू मेन मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू द प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट में जो इसकी जो अकरेंस में दो जो है मैकेनिज्म जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर दैट कंप्रेस ब्लड वेसल। ठीक है। पहले मैंने बताया जो एक्सटर्नल प्रेशर जो पड़ता है, वो जो ब्लड है, वो वेसल जो है इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है। friction and shearing forces that tear and injury blood vessel and abrade the top layer of the skin। स्किन के जो लेयर्स है ऊपर से जो ये जो है इस रगड़ की वजह से जो है ऊपर से जो है स्किन की जो स्केल सेल है, इसकी नेक्रोसिस होता है, इसमें एक लेयर जो है वो इसमें इंजरी होता है, टीयर सा बन जाता है, और जो है वो फिर आगे जो है वो बेड सोर बन जाता है इससे। ठीक है। friction is a force acting parallel to the skin surface। शीट रबिंग, शीट जो है इसके साथ जो स्किन रब होता है, इसके साथ जो रगड़ था है जो स्किन जो है ये बेड शीट के ऊपर, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। शेयरिंग फोर्स, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर कॉमनली अकर ड्यू टू अ फाउलर पोजीशन। एक पेशेंट फाउलर पोजीशन में है, इस तरह जो है
तकिया पीछे से हमने रखा हुआ है इसको, ठीक है, या कोई भी ये पिलो की वजह से, ठीक है, वही पोजीशन में हम रखे हुए हैं इस पेशेंट को पॉलर पोजीशन में, और उसकी जो फोर्स जो है वो शेयर हो रहा है, ठीक है, जो फ्रिक्शन की और प्रेशर जो है वो पड़ जाता है उनकी जो साइड जो है प्रेशर अल्सर की उनके ऊपर। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम ये देखें कि कौन सी मतलब पैथोफिजियोलॉजी, ये जो डिजीज़ है ये किस तरह आता है, या कौन सी डिजीज़ की वजह से जो है ये प्रेशर अल्सर जो है ये काज होता है, ठीक है। वेरियस रिस्क फैक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। टिश्यू जो अंडरलाइन टिश्यू है, ब्राउन जो बोनी प्रोमिनेंस है, इसके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ता है, जिस तरह पहले मैंने बताया, जो ये प्रेशर पड़ जाता है इसके ऊपर, जिसकी जो कैपिलरीज है, नॉर्मल कैपिलरी है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है तो कैपिलरी जो है वो बारीक सी होती है, वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड जो है फिर आगे टिश्यू की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो अक्लूजन टीयरिंग अब स्मॉल ब्लड वेसल जो है वो फिर क्या हो जाता है, रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो टिश्यू जो है वो परफ्यूजन शुरू हो जाती है, हो जाते हैं, ठीक है। और इस्कीमिक नेक्रोसिस भी होता है, ठीक है। इस्कीमिक नेक्रोसिस वो नेक्रोसिस है जो ब्लड जो है वो नहीं पहुंच रहा प्रॉपर जगह पर, जो ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो वो ब्लड जो है ऑक्सीजन नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीजन नहीं लेके जा रहा है सेल की तरफ, जो सेल जो है उधर क्या होता है, सेल की नेक्रोसिस होता है, ठीक है, सेल की डेथ होती है, ठीक है। और उसको क्या कहेंगे फिर हम, प्रेशर सोर और बेड सोर और डिगोबैटिक अल्सर। बेड सोर और डिगोबैटिक अल्सर की जो रिस्क फैक्टर है वो क्या क्या है, ठीक है। एम मोबिलिटी जो है, कोई एक मोबिलिटी जो है इसका रिस्क फैक्टर है, कोई पेशेंट जो है वो मोबाइल नहीं मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, बेड रिडन है, ठीक है, तो वो खुद मूवमेंट नहीं करता, वो नहीं कर सकता, तो हर टाइम जो है उसका प्रेशर पड़ता है वो बोनी प्रॉमिनेंस के ऊपर, जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जो है वो प्रॉपर नहीं होता, वो भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। सम वन हु सिट्स और लाइज most of the time is at risk for pressure ulcer because immobility cause prolonged pressure on the body area जो मैंने पहले बताया वही वही बात है, ठीक है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी को नहीं पहुंच रहा, ठीक है। जो प्रॉपर टिश्यू को जो है वो नहीं पहुंच रहा, अब न्यूट्रिएंट, इसकी वजह से वो नेक्रोसिस होता है, ठीक है। जो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन predispose a person to pressure ulcer formation because poorly nourished cell are easily damaged। जो सेल जो है वो प्रॉपर उसके पास जो न्यूट्रिएंट ना हो सेल में, तो जो आसानी से जो है वो डैमेज होता है, ठीक है। इट काज वेट लॉस भी होता है इसकी वजह से, ठीक है। मसल एट्रोफी हो जाए, मसल जो है वो जो है वो जो छोटे हो जाते हैं, कम पड़ जाती है, एट्रोफी होती है सेल में, ठीक है, जो मसल की जो सेल्स में, ठीक है। और सबकुटिनस टिश्यू जो है वो भी लॉस होते हैं इसी वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से। जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है भी एक रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से भी डिगोबैटिक अल्सर जो है वो काज होती है। इनकॉन्टिनेंस जो है, कोई भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वो होता है जो यूरिन वगैरह पेशेंट पास करता है, उस मतलब जो इनवॉलंटरी जो है उससे जो है वो उसकी मतलब कोई गैर इरादी जो है उसकी यूरिन जो है वो पास होते हैं, वो यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, उससे इस तरह पास होता है, उसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, ठीक है, ये केमिकल जो है ये स्किन जो है वो डैमेज करता है, इरिटेशन होता है, हर टाइम स्किन जो है मॉइस्चर रहता है, और स्किन जो है हर टाइम जो है वो गीला होता है, गीले की वो होने की वजह से जो है वो नीचे प्रेशर भी पड़ता है उसके ऊपर, तो सेल जो है ऑलरेडी क्या होता है, और स्किन की जो है वो नेक्रोसिस की तरफ जाता है, ठीक है। द मॉइस्चर एसोसिएटेड विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एज बिलीव टू इंक्रीज the risk for skin damaged due to chemical irritation from the ammonia in the urine। यूरिन में अमोनिया तो ज़्यादातर उसकी इरिटेशन की वजह से जो है वो स्किन जो है वो इसमें नेक्रोसिस होते हैं, ठीक है, और स्किन जो है डैमेज होते हैं, और डिकोबैटिक अल्सर जो है वो काज होता है, ठीक है। मेंटल स्टेटस जो है जो कम हो जाए, इसकी वो भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। इंडिविजुअल विद रिड्यूस लेवल ऑफ अवेयरनेस, फॉर एग्जांपल दोज हु आर अनकॉन्शियस, हेवीली सेडेट्स और हैव डिमेंशिया। जो है जो पेशेंट जो है वो सेडेट जो है, उसको आप नशावर कोई भी मेडिसिन नहीं लिए हुआ, ठीक है, तो अनकॉन्शियस है, वो बेड रिडन है, ठीक है, और काफ़ी टाइम से वो जो है उस तरह मतलब लेटा हुआ है, ठीक है, एक पोजीशन में, और जो प्रेशर जो है वो बोनी प्रॉमिस के ऊपर जो है वो पड़ती है, ठीक है। क्या डिमेंशिया का पेशेंट जो है उसका यादाश्त जो है वो
ये जो याददाश्त की जो भूलने की जो बीमारी होता है, ठीक है, इसमें भी उसको ये पता नहीं होता पेशेंट को कि मैं कौन सी पोजीशन में था, अब मुझे पोजीशन चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वही सेम पोजीशन में रहता है, तो इसकी वजह से भी इसको बेड सोर हो सकता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। जो है अल्सर जो है वो बिकॉज दे आर लेस एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू पेन एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग प्रेशर, क्योंकि उसको पेन नहीं फील होता, क्योंकि जब एक ही पोजीशन में वो कोई ब्लड ना पहुंच रहा हो, ऑक्सीजन ना पहुंच रहा हो, तो उधर पेन फील होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है तो पेन फील होता है, तो बंदा जो है वो फिर वो करवट लेता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। जो जिसको न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर हो, उसको ये पता नहीं होता कि पेन वगैरह उसका कोई पता नहीं चलता, तो इसकी वजह से वो है वो जो सेल जो है वो डैमेज होते हैं, ठीक है। Dementia sensation, paralysis, stroke, or other neurologic disease may cause loss of sensation in a body area. Loss of sensation reduce a person ability to respond to trauma. ठीक है, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी इंजरी हो, उसकी तरफ उसका कोई रिस्पांस नहीं होता, ठीक है। तो इंजरी से हीट एंड कोल्ड, कोई भी हीट की तरफ, कोई भी मतलब कोई भी गर्माइश की तरफ, कोई भी मतलब कोई भी ठंड की तरफ उसको कोई भी रिस्पांस नहीं होता, ठीक है। पेन जो है एंड नीडल्स की जो मतलब टेंगलिंग जिसको हम कहते हैं, उसको कोई पता नहीं चलता, दैट सिग्नल लॉस ऑफ सर्कुलेशन, जो जो सर्कुलेशन जो है वो लॉस हो जाती है, जिस तरह पहले हमने बताया, तो इस वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, और सेल नेक्रोसिस होता है, तो फिर क्या होता है, डेगोबैटिक अल्सर और प्रेशर अल्सर, बेड सोर होता है, ठीक है। एडवांस एज जो है ये भी एक रिस्क फैक्टर है। द एजिंग प्रोसेस ब्रिंग अबाउट सेवरल चेंजेस इन द स्किन एंड इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि जो एडवांस एज जो होता है, ओल्ड एज पेशेंट जो होता है, उसकी जो स्किन जो होता है, इसकी में जो इलास्टिसिटी जो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और स्किन की जो वो बहुत से चेंजेस स्किन में आना शुरू हो जाते हैं, उसका जो सपोर्ट स्किन में का जो अपना एक स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। मेकिंग द ओल्डर पर्सन मोर प्रोन टू इम्पेयर्ड स्किन, ठीक है, integrity. These changes include the following: generalized thinning of the epidermis, जो epidermis स्किन का जो फैला लेयर है वो थिन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द इलास्टिसिटी, स्किन में जो है वो भी कम हो जाती है, कोलेजन फाइबर जो है कम होने की वजह से डर्मस की, ठीक है। इंक्रीज ड्राइनेस ड्यू टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस बाय सेबेशियस ग्लैंड, जो स्किन के जो डर्मस लेयर में जो ग्लैंड्स है, जो सेबेशियस ग्लैंड, जो हमारा स्किन जो है वो मॉइस्चर रखता है, ऑयली रखता है, ठीक है, सीबम जो है वो सिक्रेट करता है, ठीक है, ऑयली, ठीक है। जो वो भी जो ओल्ड एज में जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी काम करना छोड़ देते हैं, इसकी वजह से जो है स्किन जो है हमारा जो है वो ड्राई पड़ जाता है, ठीक है, खुश्क रह जाता है, इसकी वजह से भी जो है ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, उसकी ये भी एक रिस्क फैक्टर है। डिमिनिश पेन रिसेप्शन टू ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ cutaneous in organs responsible for the sensation of pressure and light touch, ठीक है। कोई भी टच हो, कोई भी तो उसको भी सेंसेशन ना मिले, उसको कोई भी जो न्यूरॉन जो है वो काम जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है, इसकी वजह से भी ये भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो न्यूरॉन जो है वो डैमेज ना हो, तो पेशेंट को ये एक पोजीशन में जो है एक जो प्रेशर पड़ता है किसी पॉइंट के ऊपर, किसी भी प्लेस के ऊपर, बॉडी के किसी भी जगह के ऊपर, तो उसको पेन फील होगा और अपने जो है वो पोजीशन चेंज कर देगा और सर्कुलेशन बहाल हो जाएगा और स्किन नेक्रोसिस से बच जाएगा, ठीक है। जब ये न्यूरॉन जो है ये काम करना छोड़ देते हैं, तो फिर पेन फील नहीं होगा, कोई भी पता नहीं लगेगा कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, कोई भी नहीं पता, तो नेक्रोसिस हो जाता है, स्किन जो है वो डैमेज की तरफ जाता है, ठीक है। वेनस एंड आर्टेरियल फ्लो ड्यू टू द एजिंग वस्कुलर वॉल्स, ठीक है, ये भी एक एस्पेक्टर है, ठीक है। chronic medical condition, certain chronic conditions such as diabetes, cardiovascular diseases are risk factor for skin breakdown and delay healings. फॉर एग्जांपल ये भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसकी जो कोई भी ज़ख्म जो भी हो, कोई भी इंजरी हो जाए, ठीक है, वो नहीं जल्दी नहीं ठीक होता, ठीक है, उसकी जो हीलिंग जो होता है वो डिले हो जाता है, ठीक है। इनकी वजह से जो भी स्किन का जो लेयर है वो पहले लेयर भी उसमें कंप्रोमाइज़ होता है, सेकंड भी, थर्ड भी, और मसल और बोन तक चला जाता है, और ये जो है एक क्रॉनिक जो है ब्लड सोर जो है वो बन जाता है, ठीक है। दीज कंडीशन कंप्रोमाइज़ ऑक्सीजन डिलीवरी, ये जो कंडीशन जो है ऑक्सीजन डिलीवरी जो है कंप्रोमाइज़ करता है, ठीक है। ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं पहुंच रहा, सेल को टिश्यू ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, वो ऑलरेडी जो है वो जो है इसकी नेक्रोसिस होती है, डेथ होती है, ठीक है, क्योंकि जो
जो हार्ट के जो कोई भी पेशेंट हो, वो प्रॉपर ब्लड जो है वो कार्डियोवास्कुलर की डिजीज़ की वजह से भी होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो प्रॉपर ब्लड जो है वो नहीं पंप कर रहा, ठीक है। जो प्रॉपर ब्लड जो है वो फुल प्रेशर से नहीं पंप कर रहा, तो जो हर टिश्यू को, हर सेल को जो है ब्लड नहीं पहुंच रहा। जब ब्लड नहीं पहुंच रहा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो नेक्रोसिस होगा और सेल डेथ होगा, ठीक है। दिस काज अ पुअर एंड डिले हीलिंग एंड इंक्रीज रिस्क पर अब द प्रेशर सोर जो है इसका जो रिस्क जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट और कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है उन पेशेंट में वो भी, ठीक है। अदर फैक्टर इसके अलावा जो है contributing to the formation of pressure ulcer are poor lifting and transferring techniques, incorrect position, hard support surfaces, and incorrect application of the pressure relieving devices. हम जो है कोई भी इस तरह से तरीके से बैठे होते हैं या कोई हाई लिफ्टिंग जो है वो कर लेते हैं, इससे जो है प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो भी है वो नेक्रोसिस होता है और बेड सोर होता है, ठीक है। कॉमन साइड जो है अब द प्रेशर अल्सर की जो है, कोई पेशेंट जो है वो अगर सुपाइन पोजीशन में हो तो उसकी क्या होगा, अगर साइड लेंग पोजीशन में हो तो उसका क्या होगा, प्रोन पोजीशन में हो तो इसका क्या होगा। इधर एक तीन पोजीशन में जो है इस स्लाइड में मैंने जो है डायग्राम दिया हुआ है। कोई पेशेंट जो है जब सुपाइन पोजीशन में होगा उसकी जो साइड जो है प्रेशर अल्सर की वो कौन कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट जो है इसमें जो है बैक ऑफ द हेड, हेड के जो बैक है, ठीक है, वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। शोल्डर जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है एल्बो जो है, बटक्स एरिया, ठीक है, हील्स हो, ठीक है, पैर के बैक साइड, ठीक है। ये जो है सुपाइन पोजीशन में जो है ये बेड सोर और प्रेशर अल्सर और बेड अल्सर की जो है वो पॉइंट है और साइड है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट साइड लाइंग पोजीशन में है उसकी कौन कौन सी जो है साइड होंगे, ठीक है। ईयर होता है, ठीक है, साइड लाइंग में, और शोल्डर, एल्बो, ठीक है, हिप, थाई, लेग और हील, ये जो है उसकी साइड है प्रेशर अल्सर की, डिक्यूबेटिक अल्सर की और प्रेशर अल्सर की, ठीक है। जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में हो तो उसकी उल्टा जो कोई जो पेशेंट जो है वो लेटा हो, बहुत से प्रोसीजर इस तरह होते हैं। आप कोई जो है सुपाइन जो है जो उसकी जो बैकबोन की कोई भी सर्जरी हो, कोई भी इस कोई पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लटाया जाता है। इसकी जो अगर बहुत देर तक जो है कोई पेशेंट जो है इस तरह प्रोन पोजीशन में हो तो उनको कौन कौन सी जगह पर जो बेड सोर जो है वो हो सकता है। एल्बो में हो सकता है, ठीक है। रिब केज का एरिया जो है उधर इधर हो सकता है, ठीक है। थाई में हो सकता है, नीज में हो सकता है, और टोज जो है ये जो पैर के जो उंगलियां है जो उधर हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट जो है वो व्हील चेयर पे है तो वो हर टाइम व्हील चेयर पर इस तरह बैठा बैठा रहता है, तो उनको कौन कौन सी साइड पर बेड सोर हो सकता है, ठीक है। उस पेशेंट को जो व्हील चेयर पे लेटा होता है, बैठा होता है, तो उसको शोल्डर ब्लेड जो है उधर बेड सोर हो सकता है, ठीक है। बटक्स एरिया में हो सकता है, ठीक है। बाल ऑफ द फुट जो है इधर हो सकता है, ठीक है। हील जो है ईडिया जो है इधर हो सकता है, ठीक है। प्रेशर अल्सर की स्टेजेस कितने हैं, ठीक है। प्रेशर अल्सर की जो स्टेज है वो जो वो उनकी स्टेज बेस पर हमने इधर डिवाइड किया हुआ है, मतलब कि जो पेशेंट की जो अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, पेशेंट की जो टिश्यू का जो डैमेज है वो देखेंगे कितना डीप है, कितना डीप नहीं है, कितने जो लेयर्स है स्किन के इसमें इन्वॉल्व है। इस पेयर पर बेस पर जो है प्रेशर अल्सर की जो है वो डिवाइड किया हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक, ठीक है। एंड 2007 टू न्यू स्टेजेस वर एडेड, इसमें 2 और स्टेज भी ऐड किया हुआ है। 207 में न्यू जो है वो डेवलप किया हुआ है, सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी एंड अनस्टेजेबल, ठीक है। ये दो जो है इसके साथ जो है एक्स्ट्रा है, ठीक है। जो मेन जो है इस जो है 4 स्टेजेस है, ठीक है। स्टेजेस प्रेशर अल्सर जो है ये इसमें जो फर्स्ट जो है स्टेज 1 प्रेशर अल्सर, मैं आपको लोगों को ये सिंपल ये बता दूंगा कि जो प्रेशर अल्सर जो है इसमें जो फर्स्ट स्टेज है इसमें जो स्किन के जो इपिडर्मस लेयर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्किन इज इंटैक्ट एंड शो एंड नॉन नॉन ब्लेंचेबल, ठीक है। लोकलाइज रेडनेस होता है, एरिथमा होगा, और अब बोनी प्रोमिनेंस की जो बोनी प्रोमिनेंस है जो हमने ऊपर बताई है ऊपर वाला स्लाइड में, जो भी पोजीशन है, जो भी साइड है ये जो डॉक्यूमेंट अल्सर की, ठीक है। उसमें जो है रेडनेस जो है और वो दिखाई देगा, ठीक है। रेडनेस रिमेन्स आफ्टर अ प्रेशर इज रिलीज्ड,
जब प्रेशर जो है इससे जो प्रोमिनेंस जो बोनी प्रोमिनेंस है जो भी डिक्यूबेटिक अल्सर की जो साइट है, ऐसे वो जो प्रेशर इसके ऊपर जो पड़ता है, जो प्रेशर जो इसे हटाया जाए फिर भी वो जो रेडनेस जो है वो भी ख़त्म ना हो, तो इट मीन्स कि ये प्रेशर अल्सर की जो स्टेज 1 है। ठीक है, लिप फॉर्म कूल कंपेयर्ड एडजेसेंट टिश्यू। ठीक है, एपिडर्मस मैंने पहले आपको बताया कि एपिडर्मस में इन्वॉल्व होता है। ये शेप जो मैंने दिया हुआ है इसमें ये आपको तो दिखाई देगा कि इन्वॉल्व्स ओनली द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन। जो है ये रेडनेस जो है ये बटक एरिया में जो है पेशेंट की ये रेडनेस जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है स्टेज 1 डिक्यूबेटिक अल्सर है। ठीक है, स्टेज 2 डिक्यूबेटिक अल्सर जो है इसमें अगर देखा जाए, इसमें मैं आपको बताऊंगा सिंपली कि इसमें जो है जो स्किन का जो पहला लेयर है और दूसरा लेयर है दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इफिडर्मस और डर्मस जो है ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पार्शल थिकनेस स्किन लॉस, स्किन जो है थोड़ा सा जो है वो लॉस हो गया होगा, इसमें ख़राब हो गया होगा। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर ब्रेक्स, सुपरफिशियल लेयर जो है वो ब्रेक्स किया होगा, कट गया होगा। ठीक है, इसमें और इपिडर्मस और पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ इपिडर्मस जो है वो भी इन्वॉल्व होगा इसमें। ठीक है, present is in a shiny or dry shallow ulcer without slug or bruising. In this stage the ulcer may be referred as a blister or abrasion। ठीक है, इस तरह का जो है वो शेप जो है नज़र जो देखने को मिलेगा आपको पेशेंट में, तो आप ये जो है स्टेज 2 डिक्यूबेटिक अल्सर है। ये एक पेशेंट की बटक्स जो है एरिया में जो एक प्रेशर जो है की वजह से एक सोर्स बना है। ठीक है, ये स्टेज 2 डिक्यूबेटिक अल्सर है। ठीक है, स्टेज 3 की बात किया जाए तो स्टेज 3 में आपको ये सिंपल ये बताऊंगा कि स्टेज 3 में जो है स्किन के जो फर्स्ट लेयर है, सेकंड, थर्ड, तीनों जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तीनों जो है इसमें डिस्टर्ब होता है इसमें। ठीक है, जो इफिडर्मस है, डर्मस है और हाइपोडर्मस जो है या सबकुटिनियस जो है ये आल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसमें स्टेज 3 में। ठीक है, स्किन ब्रेक्स विद अ डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन टू सबकुटेनियस लेयर, फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस, स्किन के जो टिश्यू जो है वो सारे जो लॉस हो जाते हैं। सबकुटेनियस फैट में भी विजिबल, जो नीचे जो सबकुटेनियस टिश्यू की जो फैट्स है वो भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, वो विजिबल होगा। जो स्टेज 3 जो प्रेशर अल्सर है इसमें ये नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ये बटक एरिया का एक पेशेंट का। ठीक है, ये आपको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फैट्स है नीचे सबकुटेनियस टिश्यू का वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्टेज 3 ये प्रेशर अल्सर है। ठीक है, स्टेज 4 प्रेशर अल्सर जिसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सबकुटेनियस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और मसल तक गया होगा। ठीक है, स्किन ब्रेक्स विद अ डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन। ठीक है, द टू द बोन, टेंडन्स और मसल भी, टेंडन जो है और मसल। ठीक है, टेंडन जो है मसल और बोन के आपस में जो जोड़ देते हैं, टेंडन जो है इसमें भी इन्वॉल्व होगा, उस तक पहुंच गया होगा वो प्रेशर। ठीक है, वो स्टेज 4 प्रेशर अल्सर होगा। ठीक है, tendons or muscle sla or each are may be present on some parts of the wound's bed। ठीक है, often include underlining and tuning। स्टेज 3 एंड 4 आर कंसिडर फुल थिकनेस wound। ठीक है, फुल थिकनेस wound जो है वो कंसिडर होगा स्टेज 3 और स्टेज 4। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो पिक्चर जो है इसमें दिया हुआ है स्टेज 4 डिक्यूबेटिक अल्सर की। ठीक है, ये जो अनस्टेजेबल जो है फुल थिकनेस होगा इसमें टिश्यू की, बिल्कुल टिश्यू जो है वो लॉस हो गया होगा जो अनस्टेजेबल में। ठीक है, इस कन्वर्ट। ठीक है, येलो, ग्रे, ग्रीन और ब्राउन जो है इसमें नज़र आया होगा, पस जमा हो गया होगा उसमें। ठीक है, ब्लैक हो गया होगा उसमें जो अल्सर जो है इसमें। ठीक है, द स्लज रिसर मस्ट बी रिमूव बिफोर द स्टेज कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसमें जो है दूसरा जो है वो सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी। ठीक है, इट इज़ अ पर्पल और मेरून लोकलाइज एरिया होगा, डिस्कलरेशन एंटेक स्किन का होगा, ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर होगा, इसमें जो ब्लीडिंग हो गया होगा। ठीक है, ब्लिस्टर बना होगा। ठीक है, इस टिश्यू के अंदर अंडरलाइंग में। ठीक है, और नेक्रोसिस हो गया होगा, सिल की जो है वो डेथ हो गया होगा। ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पिक्चर है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट जो है हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, सेवरल स्केल जो है एक्सेस टू एसेस फैशन एट रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट,
बहुत से जो है जो स्केल है, इससे हम जो है रिस्क जो है जो प्रेशर अल्सर जो है इसमें हम उस जो स्केल है इससे मेजर करते हैं, हमें पता इससे पता चले कि ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है और स्टेज 4 है। वैसे भी हम देख लिया, अब वैसे भी पता चलता है कि इसमें स्किन 1 इन्वॉल्व होगा तो स्टेज 1 होगा, अगर स्किन का जो सेकंड लेयर इसमें इन्वॉल्व होगा तो स्टेज 2 होगा, अगर स्किन का जो थर्ड लेयर तक इन्वॉल्व होगा तीनों तो फिर स्टेज 3 होगा, अगर मसल तक और मसल भी तक गया होगा, सब प्रोटीन इस नीचे भी पेट्स भी नज़र आया होगा तो ये स्टेज 4 जो होगा। ठीक है, ये जो है प्रेशर अल्सर की जो मेजर करने की जो है वो स्केल है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नर्सिंग जो है प्रेशर अल्सर मैनेजमेंट जो है नर्स किस तरह उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, जो कोई पेशेंट को प्रेशर अल्सर हो गया होगा तो उसको किस तरह करेंगे। प्रेशर अल्सर मैनेजमेंट जो है इसमें किस तरह हम प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, प्रेशर अल्सर को कि प्रेशर अल्सर ना बने, डायबिटिक अल्सर बेड सूर ना बने। ठीक है, अगर बन गया तो फिर इसको हम किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन किस तरह करेंगे, किस तरह बचाएंगे कि उसको पेशेंट को बेड सोर ना हो। पेशेंट की जो है वो पोजीशन जो है हम हर 2 घंटे बाद जो है पेशेंट की जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे। ठीक है, पोजीशन चेंज जो है इसमें इस भी एक प्रिवेंशन में आता है। चेंजिंग पोजीशन फ्रिक्वेंटली एंड कॉन्स्टेंटली इज़ अ क्रूशियल टू प्रिवेंटिंग बेड सोर। एक्सपर्ट एडवाइस शिफ्टिंग पोजीशन अबाउट वेरी एवरी 15 मिनट्स। हर शिफ्ट में हर 15 मिनट बाद जो है पेशेंट की जो है वो पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है वो पेशेंट की बेड सोर से वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरीके से भी। और डायबिटिक अल्सर जो है हम उस जिस वजह से जो है वो जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिपोजिशन बेड रिडन पेशेंट जो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ 30 एंगल में जो है पेशेंट जो बेड रिडन पेशेंट है उसको इस रूल्स के मुताबिक जो है हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, एलिवेटेड जो है मोर देन डिग्री पेशेंट के जो पिक्चर में दिया हुआ है, जो पेशेंट की जो हेड साइड है उसको 30 डिग्री पर जो है एलिवेट करेंगे। ठीक है, पेशेंट की जो नी एरिया है वो जो थाई वगैरह जो है वो भी 30 एंगल पे इस तरह जो है 30 एंगल पे ऊपर करेंगे और नीचे कोई भी सपोर्ट देंगे, नीचे कोई भी फिलो रखेंगे, कोई भी नॉर्मल सलाइन की बोतल्स वगैरह रखेंगे या कोई भी ग्लव्स वगैरह जो है वो हम फूल के कोई पानी से इस तरह की भर के और नीचे भी इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है, ताकि डायबिटिक अल्सर ना बने और प्रेशर अल्सर ना बने। ठीक है, इसके अलावा स्किन इंस्पेक्शन करेंगे। स्किन इंस्पेक्शन स्किन को देखेंगे, अगर स्किन थोड़ा बहुत उसका रगड़ा होगा, ठीक है, जो ड्राई होगा हम उसको मॉइस्चराइजिंग कोई भी लगाएंगे इसके ऊपर कोई भी लोशन वगैरह, ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सके स्किन की डायबिटिक अल्सर, स्किन की जो प्रेशर अल्सर है। ठीक है, डेली स्किन इंस्पेक्शन होगा, जो हर डेली जो स्किन की जो है वो चेकअप होगा, स्किन को हम देखेंगे पेशेंट की। ठीक है, प्रेशर अल्सर एंड स्किन केयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन जो है वो न्यूट्रिशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉपर हम जो है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन पेशेंट को देंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट पेशेंट को देंगे, इसी वजह से पेशेंट की जो स्किन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी स्किन की जो बेड सोर है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग स्किन ब्रेक डाउन एंड इन वाउंड हीलिंग। ठीक है, वाउंड हीलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, एडिक्वेट हाइड्रेशन टू मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी। अगर कोई बॉडी में डिहाइड्रेशन है, वाटर की जो ज़रूरत है, पानी को इस पेशेंट को हम वो हाइड्रेट करेंगे, पानी देंगे इसको ज़्यादा, ताकि उसकी जो स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे, कि वो ड्राई ना हो, खुश्क ना हो। ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी जो है वो सही रखे। ठीक है, बिकॉज इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैलोरीज ऑफ प्रोटीन विटामिन एंड आयरन इज बिलीव टू बी अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट, जो है उससे जो है वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करें, क्योंकि हमारा टाइम बैठे होते हैं या कोई लेटे होता है, जिसके वजह से अपने लाइफ जो स्टाइल जो है वो चेंज करेंगे, इसी वजह से भी हम जो है बेड सोर जो है वो प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सर्कुलेशन हमारा जो सर्कुलेशन है वो अच्छी होगी, जो सर्कुलेशन अच्छा होगा तो इससे जो है हम जो बेड सोर है वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जो है सच एज एयर मैट्रेस हो गया। ठीक है, वाटर मैट्रेस हो गया। सो प्रिवेंशन फोकस ऑन लोकल प्रेशर रिडक्शन, स्किन केयर, इम्प्रूव जनरल कंडीशन। ठीक है,
चेंजिंग ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे जो प्रेशर अल्सर की, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है, अक्सर, ठीक है। उसको सपोर्ट जो है वो सर पे से, जो भी सर पे से उसको सपोर्ट देंगे। कोई बोनी प्रोमिनेंस है, पेशेंट बेड रेडन, इसको नीचे पिलो रखेंगे, कोई भी, मैंने आपको बताया पहले से ही, ठीक है। क्लीनिंग जो है वो, जो कोई भी पेशेंट की जो स्किन है वो प्रॉपर हाइजीन रखेंगे, उसके प्रॉपर सफाई का ख्याल रखेंगे ताकि कोई माइक्रोब्स ऊपर ना हो, ठीक है। कंट्रोलिंग इनकॉन्टीनेंस, कोई पेशेंट को एक इनकॉन्टीनेंस है, ठीक है, कोई भी मतलब इनवॉलंटरी यूरिन जो है वो पास कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है यूरिन में अमोनिया होते हैं, उससे स्किन जो इरिटेट होता है, इससे स्किन में डिगोबैटिक अल्सर होता है, तो उसको हम किस तरह जो हो उसको हमें चाहिए कि उसको कंट्रोल करें इनकॉन्टीनेंस को। कोई भी एक्सटर्नल जो है पॉलिश की टेटर लगाए, ठीक है, किसी पेशेंट को कोई भी जो है पॉलिश की टेटर लगाए इंटरनल जो है, इसकी वजह से जो है कोई भी यूरिन जो है वो प्रॉपर यूरिन बैग में जाएगा और कोई भी जो स्किन जो है इससे बचेगा, और इस तरह से हम स्किन की जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं बेड रिडन पेशेंट की और अनकॉन्शियस पेशेंट की, ठीक है। रिमूवल ऑफ डैमेज टिशू, कोई भी जो टिशू जो है वो डैमेज है, हम उसको रिमूव करेंगे बेड रिडन पेशेंट की, ठीक है। ड्रेसिंग प्रॉपर पेशेंट की, जो भी कोई भी फ्रेश अल्सर बना हुआ है उसको हम प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे, कोई उसको जो साफ़ करेंगे, ठीक है। ताकि माइक्रोब जो है इसके अंदर ना हो, कोई माइक्रोब जो है उसकी वजह से जो वो प्रेशर अल्सर जो है इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन ना करे, ठीक है। और पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक देंगे, इसकी कोई प्रेशर बना हो, ठीक है, कोई माइक्रोब्स की जो है वो इन्फेक्शन की कोई भी क्या काज हो गया होगा, तो हम एंटीबायोटिक देंगे, तो एंटीबायोटिक की वजह से क्या होगा, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा, ठीक है। हेल्दी डाइट देंगे ताकि जो भी जो डायबिटिक अल्सर है वो इससे जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। सर्जिकल रिपेयर, अगर प्रेशर अल्सर जो है वो बहुत ज़्यादा है तो कोई भी स्टिचिंग वगैरह, कोई भी सर्जिकल रिपेयर करेंगे, और जो स्टेज जो है कोई भी स्टेज पर हो जो प्रेशर अल्सर, उसको हम उस तरीके से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नर्स का क्या रोल्स है कि बेड सोर को मैनेजमेंट में, और जो बेड सोर को किस तरह प्रिवेंट करेंगे, नर्स इसमें का क्या रूल्स है। रूल्स ऑफ द नर्स इन अ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बेड सोर, जो है कोई भी हॉस्पिटल में नर्स का क्या रूल है कि बेड सोर जो है वो प्रिवेंट करे और उसका ट्रीटमेंट करे, उस पर मैनेज करे, ठीक है। द नर्स मस्ट कंटिन्यूसली असिस्ट द क्लाइंट हु आर एट रिस्क फॉर अ प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट, कोई नर्स जो है वो जो है कंटिन्यूसली है जो है वो पेशेंट को असिस्ट करेंगे। वो पेशेंट जो नर्स को पता हो कि उस पेशेंट को जो है बेड सोर हो सकता है, फॉर एग्जांपल अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, खुद मोबाइल नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, वो अनमोबाइल है, ठीक है, तो उसको भी बेड सोर हो सकता है। पेशेंट नर्स को चाहिए कि वो कंटिन्यूसली जो है बार बार उसको चेक करे, ठीक है, तो उसकी जो साइड जो है उसके जो पोजीशन जो है वो चेंज करे ताकि पेशेंट को बेड सोर ना हो जाए, ठीक है। असिस्ट द क्लाइंट फॉर द, किस चीज़ के लिए पेशेंट को असिस्ट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर अ बेड सोर डेवलपमेंट, ठीक है। स्किन कंडीशन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा कम से कम स्किन की जो कंडीशन है वो देखेंगे। नर्स को चाहिए कि वो देखे, उससे वजह से जो हो बेड सोर जो है प्रिवेंट कर सकता है पेशेंट की। इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइड, हर प्रेशर का जो साइड है, जिस भी पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है उस पोजीशन का जो भी साइड्स हैं, इसकी वजह से जो वही साइड पर जो है बेड सोर हो सकता है, तो नर्स को चाहिए कि वो साइड जो है वो भी बार बार जो है वो असेस करे, ठीक है। स्किन जो है वो भी पल्पेट करे, कोई भी गर्म तो ज़्यादा गर्म नहीं हुए, कोई भी ठंड ज़्यादा ठंडा है या कोई भी गर्म है, ठीक है, उसको भी प्रॉपर जो है वो ख्याल रखे, ठीक है। इंस्पेक्ट पर ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन, ब्रेक स्किन, कोई भी स्किन जो है वो ड्राई ओनर्स को चाहिए इसको मॉइस्चराइज के लिए कोई भी मॉइस्चराइज लगाए, उसके कोई भी लोशन लगाए, ठीक है, ताकि वो जो है वो ड्राइनेस की वजह से जो है वो स्किन जो है वो ब्रेक होता है, वो ब्रेक होने से बचाए और बेड सोर होने से बचाए, ठीक है। इवालुएट द लेवल ऑफ मोबिलिटी, जो कोई भी पेशेंट की जो मोबिलिटी का जो लेवल है वो उसको कंटिन्यूस रखे, पेशेंट को मोबाइल रखे, ठीक है, पेशेंट को पोजीशन चेंज करे बार बार। एलिवेट सर्कुलेटरी स्टेटस, एडिमा फेरिफेरल पल्स जो है वो भी इस सर्कुलेशन जो है वो भी एलिवेट रखे, ठीक है। नर्वस्कुलर स्टेटस जो है वो भी असिस करे पेशेंट की, कि पेशेंट की जो मेंटल कंडीशन है वो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है जो है इनकॉन्टिनेंस जो है वो भी डिटरमाइन करे, कोई पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है उसको भी प्रिवेंट करे, ठीक है। कोई भी इनवॉलंटरी जो है यूरिन जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है पेशेंट से वो भी कंट्रोल करे, ठीक है।
इवालुएट न्यूट्रिशनल एंड हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो भी इवालुएट करे, नर्स को चाहिए, ठीक है। और नर्स को चाहिए कोई भी जो प्रेजेंट पेशेंट की जो भी हेल्थ के जो प्रॉब्लम थे उसको भी क्या करे, नोट करे, अपने पास डॉक्यूमेंट करे, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ठीक है, नर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑटोक्यूबेटिक अल्सर की जो भी पेशेंट है इसको, पेशेंट विद डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, असिस प्रेशर पॉइंट पर असाइन बेड सोर डेवलपमेंट, बेड सोर की जो भी पॉइंट है उसको पेशेंट को चाहिए, उसको इसकी जो भी चेक करे और जो साइंस है उसके देखें कि कौन सा साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट को बेड सोर होने वाला है, बेड सोर हो चुका है, बेड सोर होगा, ठीक है। प्रोवाइड अ प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ठीक है। पेशेंट विद इनकांट, कोई पेशेंट जो है वो इनकॉन्टिनेंस हो उसको किस तरह जो है इसका इंटरवेंशन करेंगे, असिस्ट करेंगे, पेशेंट की जो इनकॉन्टिनेंस की जो भी नीड है, ठीक है, उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग ईच इनकॉन्टिनेंस एपिसोड जो है क्लीन एरिया एंड ड्राई, कोई जो हर एपिसोड पे जो कोई भी पेशेंट जो है जितने भी दफ़ा इनकॉन्टिनेंस जो है उसको यूरिन पास करता है, ठीक है, इनवॉलंटरी उसको ड्राई करेंगे ताकि वो जो क्लीन रहो, क्लीन के साफ रखे उस पेशेंट की वही एरिया को, ताकि वो वेट सोर ना हो जाए, ठीक है। प्रोटेक्ट स्किन विद द मॉइस्चर बैरियर, आयरनमेंट जो है उससे भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है इंटरवेंशन टू अवॉइड अप्रेक्शन एंड शेयर, पेशेंट नर्स को चाहिए कि वो भी ये इंटरवेंशन करे कि पेशेंट जो है इसका प्रेक्शन जो है उसको अवॉइड करे। पेशेंट जब जो पेशेंट की पोजीशन चेंज करता है, पेशेंट को आगे पीछे जो भी जिस भी पोजीशन पे करता है, ठीक है, नर्स को चाहिए को पेशेंट जो है वो बेड सोर के साथ ज़्यादा फ्रैक्शन ना हो जाए, रगड़े ना ज़्यादा, ताकि स्किन जो है उसका जो ख़राब ना हो जाए, बेड सोर काज ना हो जाए, ठीक है। रिपोजिशन पेशेंट यूजिंग ड्रा शीट एंड लिफ्टिंग अप सरफेसेस, ठीक है। अवॉइड रेजिंग द पेशेंट इन बेड, पेशेंट जो है वो बेड के ऊपर जो है वो गैसी मतलब इस तरह खींचने से वो अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो स्किन जो है वो ख़राब होता है और स्किन जो है निक्रोसिस होता है और बेड सोर होता है, ठीक है। यूज़ प्रॉपर पोजीशन टेक्निक्स, प्रॉपर पोजीशन की जो टेक्निक्स है वो जो है करना चाहिए, जो भी प्रोसीजर हुआ है जिस भी पेशेंट की, ठीक है, उस पोजीशन प्रोसीजर में पेशेंट की जो भी कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखना है, ठीक है, वो प्रॉपर पोजीशन पे रखना जो टेक्निक्स है वो इस्तेमाल करना चाहिए नर्स को। यूज़ कंफर्ट डिवाइसेस अप्रोप्रिएटली, ठीक है। पेशेंट decrease activity or immobility with, ठीक है, establish individualize टर्निंग शेड्यूल्स, ठीक है, पेशेंट की जो अपना जो जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है, ठीक है, वो प्रॉपर जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए पेशेंट की। चेंज पोजीशन एटलीस्ट वंस इन 2 आवर्स, 1 घंटे में कम अज़ कम जो है एक दफ़ा पेशेंट की जो पोजीशन जो है वो चेंज करना चाहिए। ज़्यादा भी करना चाहिए फॉर द हाईएस्ट रिस्क इंडिविजुअल, ठीक है, जो ज़्यादा रिस्क का पेशेंट हो कि उसको ज़्यादा रिस्क है पेट शोर होने का, उसको घंटे में वंस एक मरतबा से ज़्यादा भी आप जो है उसकी जो पोजीशन जो है वो भी चेंज कर सकता है। क्लाइंट विद पुअर न्यूट्रिशन, जो पेशेंट की जो न्यूट्रिशन जो है वो पुअर है उसको भी नर्स को चाहिए इसका इंटरवेंशन करे, ठीक है। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उस पेशेंट क्या करेंगे, नर्स क्या करेंगे, पेशेंट को जो है जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और फ्लूइड्स जो है इनटेक जो है वो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और पेशेंट की जो भी नेसेसरी इनटेक्स है उसको असेस करेंगे कि कितना पेशेंट जो इनटेक करा, कितना पेशेंट का आउटपुट है, ठीक है। कंसल्ट डाइटिशियन पर न्यूट्रिशनल इवालुएशन, और जो भी कंसल्ट है न्यूट्रिशनिस्ट है उसके साथ जो है उसको भी बताना चाहिए कि पेशेंट को कंडीशन देख के कि उसको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट जो है देना चाहिए ताकि डिक्यूबेटिक अल्सर जो है वो ना हो जाए इस पेशेंट को। इवालुएट द प्रेशर अल्सर प्रोग्रेस एवरी 4 to 6 डेज, हर 4 6 दिन में जो है इवालुएट करना चाहिए, देखना चाहिए प्रेशर अल्सर जो है उसको असेस करना चाहिए, ठीक है। असिस्ट द फिजिशियन और सर्जन इन जो है डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंशन ऑफ द बेड सोर, कोई भी पेशेंट जो है वो जो है वो फिर जब डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी फैमिली को, अगर पेशेंट मतलब अनकॉन्शियस है या कोई भी ओल्ड एज है या कोई, तो फिर जो है पेशेंट की जो फैमिली है उसको एजुकेट करना, उसको बताना चाहिए, उसको ये सारा जो है वो फैक्टर्स को बताना चाहिए, ये सारा एजुकेट करना चाहिए उसको कि ताकि जो है वो बेड सोर जो है कोई भी पेशेंट की जो बेड सोर जो है वो प्रिवेंट कर सके और
ख़त्म कर सके और मना कर सके, ताकि पेशेंट को बेड सोर ना हो जाए, डिक्यूबेटिक अल्सर ना हो जाए और बेड सोर ना हो जाए। ठीक है, ये जो था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट नंबर 6 जो था स्किन मैनेजमेंट, ये इधर ख़त्म होता है, उसकी ये रेफरेंसेस है। ठीक है, आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।